Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. My name is Zara Khan and today we are going to understand rather than and would rather. So rather and rather than and would rather का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं और इसके साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि इन तीनों में अंतर क्या होता है और हम अपने इंग्लिश में इन वर्ड्स को किस टाइप से हम ऐड कर सकते हैं अपने इंग्लिश को और इन्हांस करने के लिए. So let's dive deeper into the meaning and uses of rather and rather than and would rather in both Hindi and English along with examples and tips for effective use in spoken English. So rather का meaning क्या होता है first हम check करेंगे. So if I'm talking about rather in English, rather is used to express a moderate degree or extent. Moderate degree का मतलब होता है माध्यम और अधिकतम. Extent का मतलब होता है अधिकतम. और to correct a previous statement. हम rather का इस्तेमाल करते हैं काफ़ी या अधिकतर का मतलब होता है काफ़ी और अधिकतर और इसे किसी भी लाइक प्रीवियस वक्तव्य की यानी कि जो प्रीवियस स्टेटमेंट है आपका आपने कुछ कह दिया है एंड उसको अगर आप करेक्ट करके फिर बोलना चाह रहे हैं तो फिर दैट टाइम पर हम रादर का इस्तेमाल करते हैं. सो यूजेस इन ग्रामर ये की पॉइंट्स है. अगर इसको नोट डाउन करना चाहें तो आप कर सकते हैं रादर के लिए. रादर के लिए टू एक्सप्रेस अ मॉडरेट डिग्री और एक्सटेंट or to correct or clarify a statement. So these are our keywords, key sentence you can say about rather. एग्जाम्पल चेक करेंगे ताकि हमें चीज़ें और भी समझ में आए. जैसे कि मैं आज काफ़ी थका हुआ हूँ यानी कि हम यहाँ पर एक्सटेंट डिग्री को बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मैं थकी हुई हूँ राइट मॉडरेट डिग्री बेसिस पर. जैसे कि आई एम रादर टायर्ड टुडे. वह संगीत में काफ़ी प्रतिभाशाली है. एक्सटेंट और मॉडरेट डिग्री को बताने के लिए हम रादर का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं. वो संगीत में काफ़ी प्रतिभाशाली है. शी इज़ रादर टैलेंटेड इन म्यूजिक. टू करेक्ट अ स्टेटमेंट जब हम स्टेटमेंट को करेक्ट कर रहे हैं और इस टाइम पे हम रादर का इस्तेमाल कर रहे हैं. सो एग्जाम्पल इसके लिए जैसे कि वह कनाडा से है या कहें कि वह वहाँ पला बढ़ा है. सो ही इज़ फ्रॉम कैनेडा एंड इसको करेक्ट करते हुए हमने क्या यूज़ किया और रादर he grew up there यानी कि वह वहाँ पला बड़ा भी है. यानी कि दिस सेंटेंस में हमने यहाँ पर कंप्लीट नहीं किया ही इज़ फ्रॉम कैनेडा एंड इसमें फिर हमने सेंटेंस को और ऐड करने के लिए यानी कि इसको फुल करने के लिए हमने यहाँ पर और रादर का यूज़ करके ही grew up there का इस्तेमाल किया. सो टिप्स यहाँ पर है ये रादर का. यूज रादर टू एक्सप्रेस अ मॉडरेट लेवल और समथिंग और टू करेक्ट अ प्रीवियस स्टेटमेंट जो हमने की सेंटेंस की वर्ड्स हमने देखे. नाउ नेक्स्ट इज रादर देन का इन इंग्लिश में मीनिंग जो होता है रादर देन इन इंग्लिश रादर देन इज यूज्ड टू कंपेयर टू थिंग्स और एक्शंस शोइंग अ प्रेफरेंस फॉर वन ओवर द अदर. यानी कि रादर देन का मतलब होता है कि बजाय और इसे दो चीज़ों या क्रियाओं की तुलना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिससे एक के प्रति अधिक प्राथमिकता व्यक्त की जाती है. सपोज दैट वहाँ पर आपके पास दो चॉइसेस है. सपोज दैट यू हैव टू चॉइसेस एंड यू वांट टू प्रेफर वन थिंग. ओके अगर आप एक चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं दोनों की कंपैरिजन में सो दैट टाइम पर हम रादर देन का इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल हम चेक करेंगे और ग्रामर यूजेस को भी चेक करेंगे और टिप्स भी देखेंगे ताकि हमें चीज़ें और भी समझ में आए. जैसे कि यूजेस इन ग्रामर टू शो अ प्रेफरेंस बिटवीन टू एक्शन और टू ऑप्शन. एग्जाम्पल चेक करेंगे जैसे कि मैं बाहर जाने के बजाय घर में रहना पसंद करूँगा. यानी यू हैव टू ऑप्शन घर में रहना और बाहर जाना. सो आपने किसको चूज़ किया आपने चूज़ किया बाहर जाना पसंद करेंगे. तो यहाँ पर दैट टाइम पर हमने क्या किया दो प्लेसेस पर कंपैरिजन स्टार्ट किया और हमने एक को प्रेफरेंस दी. तो यहाँ पर हमने दैट्स वाई हमने यूज़ किया रादर देन का. आई वुड लाइक टू स्टे होम रादर देन गो आउट. मैं बाहर जाने के बजाय घर पर रहना पसंद करूँगा और अगर मैं घर पर रहना पसंद करूँगा बाहर जाने के बजाय यानी आई वुड लाइक टू स्टे होम रादर देन गो आउट या फिर आई वुड लाइक टू गो आउट रादर देन स्टे होम. नाउ नेक्स्ट इज टू शो प्रेफरेंस. टू शो प्रेफरेंस में नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है वो कॉफ़ी के बजाय चाय पसंद करती है. शी प्रेफर्स टी रादर देन कॉफ़ी. मीन्स यू हैव टू ऑप्शन कॉफ़ी एंड टी और आपने किसको प्रेफरेंस दिया कॉफ़ी को दिया. सो दैट टाइम पर भी हमने रादर देन का इस्तेमाल किया दोनों को कंपेयर करते हुए. टू शो प्रेफरेंस अनदर थर्ड सेंटेंस उसने बस लेने के बजाय पैदल चलने का फैसला किया. मीन्स यू हैव टू ऑप्शन और आपने किसको सिलेक्ट किया पैदल चलना. सो ही डिसाइडेड टू वॉक रादर देन टेक द बस. सो जो जिसे हम पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं उसको लेंगे. आफ्टर देन रादर देन का इस्तेमाल करते हुए उन ऑप्शन को यहाँ पर मेंशन करेंगे जिसे हम छोड़ना चाहते हैं. जैसे कि
मैं बाहर जाने के बजाय घर पर रहना पसंद करूंगा। सो हमने जिसको पहले पसंद किया वो हमने पिकअप किया, आई वुड लाइक टू स्टे होम, रादर देन जिसको हमने लेफ्ट किया उसको हमने इस अगले स्टेटमेंट में रादर देन के बाद ऐड किया। जैसे कि वह कॉफी के बजाय चाय पसंद करती है, तो यानी कि वो क्या पसंद करती है, वो कॉफी के बजाय चाय पसंद करती है, तो चाय को हम पहले लेंगे, यानी कि सी प्रेफर्स टी रादर देन कॉफी। फिर जिसको हमने लेफ्ट किया उसको हमने रादर देन के बाद ऐड कर दिया एक्शन को। नाउ नेक्स्ट टिप्स हम देखेंगे। यूज रादर देन कंपेयर टू चॉइसेस और इंडिकेट विच वन इज प्रेफर्ड, यानी कि दो चॉइस के बीच में कंपेयर करते हुए ये इंडिकेट करना कि किसी के प्रति लाइक हम ये प्रेफरेंस को सिलेक्ट कर रहे हैं। वुड रादर का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हम मीनिंग चेक करेंगे। इन इंग्लिश वुड रादर इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर वन थिंग ओवर अनदर, एक के ऊपर किसी अनदर चीज को सिलेक्ट करना स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस के साथ, दैट टाइम पर हम वुड रादर का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि जस्ट रादर देन के ही तरह वुड रादर है, बट इन द कंपैरिजन रादर देन स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस शो करता है कि यानी कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस है आपके लिए ओवर अनदर। सो एग्जाम्पल चेक करेंगे, जैसे कि पहले हम मीनिंग देख लेते हैं हिंदी में। वुड रादर का मतलब होता है ज्यादा पसंद करना, और इसे किसी भी एक चीज के प्रति मजबूत प्राथमिकता व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूजेस इन ग्रामर टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस फॉर वन एक्शन और थिंग ओवर अनदर। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे। टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस, मैं टीवी देखने के बजाय किताब पढ़ना पसंद करूंगा। आई वुड रादर रीड अ बुक देन वॉच टीवी। नाउ नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस, वह घर पर रहने के बजाय समुद्र तट पर जाना पसंद करेगी। शी वुड रादर गो टू द बीच देन स्टे एट होम। सो यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे कि जब भी हमने आई वुड रादर का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर दिन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे ही वुड रादर आ रहा है देन हमने दिन का इस्तेमाल किया, अगेन वुड रादर देन ओके। सो यानी कि वुड रादर जब भी हम यूज करेंगे दैट टाइम पर हम देन वर्ड का भी इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रांगली, मैं टीवी के बजाय, व्हाट इज दैट, मैं टीवी देखने के बजाय किताब पढ़ना पसंद करूंगा। एज जैसे कि हमने जिसको प्रेफरेंस दिया वो हमारा पहले आ जाएगा, और यहाँ पर जो जिसको हमने लेफ्ट किया है वो हमारा लास्ट में हो जाएगा। सो मैं टीवी देखने के बजाय किताब पढ़ना पसंद करूंगा। सो आई वुड रादर रीड अ बुक, आई वुड रादर रीड अ बुक, एंड देन हमने यूज किया, उसके बाद जिससे हमने लेफ्ट किया वो हम एक्शन ऐड कर देंगे, वॉच टीवी। फिर यहाँ पर क्या है, टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस, जैसे कि वो घर पर रहने के बजाय समुद्र तट पर जाना पसंद करेगी। सो व्हाट शी इज लाइकिंग, पसंद करेगी कहाँ पर, समुद्र तट पे जाना, तो इसको हम पहले लेंगे एंड लेफ्ट करेंगे घर पर रहने का। सो शी वुड रादर गो टू द बीच देन स्टे एट होम। देन का इस्तेमाल अगेन हमने किया और जिसको हमने लेफ्ट किया वो हमारा लास्ट में सेंटेंस आ गया। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम चेक करेंगे, जैसे कि वह घर पर खाने के बजाय बाहर खाना पसंद करेगा। सो बाहर वो जो पसंद कर रहा है वो बाहर खाना पसंद कर रहा है, तो उसको हम पहले लेंगे, यानी कि ही वुड रादर ईट आउट देन कुक एट होम, देन कुक एट होम। वह घर पर खाना पकाने के बजाय बाहर खाना पसंद करेगा। सो दैट टाइम पर हमने क्या यूज किया, ही वुड रादर ईट आउट देन कुक एट होम। सो टिप्स क्या है इसके, you would rather to express a strong preference for one option over another in a specific situation. Differences and trick क्या है उसको हम चेक कर लेते हैं, जैसे कि rather express a moderate degree or correction when you want to indicate a moderate extent और correct a statement, that time पर हम use करते हैं। जैसे फिल्म काफी दिलचस्प थी, the movie was rather interesting, think of rather as a way to slightly exaggerate or clarify something, so that time पर हम रादर का इस्तेमाल करेंगे। रादर देन कंपेयर्स टू थिंग्स शोइंग प्रेफरेंस फॉर वन, व्हेन यू नीड टू चूज बिटवीन टू एक्शन और थिंग्स, दैट टाइम हम रादर देन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि उसने दौड़ने के बजाय जॉगिंग करना पसंद है। शी लाइक्स टू जॉग रादर देन रन, रादर देन टू सेट अप अ क्लियर कंपैरिजन बिटवीन टू चॉइसेस। वहीं पर वुड रादर एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस for one action over another when expressing a specific preference in a given situation. Example, मैं देर तक जागने के बजाय अभी सोना पसंद करूंगा। I would rather sleep now than stay up late. यानी कि यहाँ पर हम दिन का अगेन हमने इस्तेमाल किया। So use would rather to emphasize what you prefer to do in a specific context. Summary भी हम चेक कर लेते हैं, जैसे कि rather का मतलब होता है काफी, used to moderate degree और correction. Example, द वेदर इज रादर कोल्ड टुडे, आज का मौसम काफी ठंडा है। रादर देन का मतलब होता है के बजाय, यूज टू शो प्रेफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, जैसे कि
उसने बास्केटबॉल के बजाय फुटबॉल खेलने का चुना, यानी कि ही चूज टू प्ले फुटबॉल रादर देन बास्केटबॉल। वुड रादर का इस्तेमाल किया जाता है यूज टू एक्सप्रेस अ स्ट्रांग प्रेफरेंस फॉर वन थिंग ओवर अनदर। जैसे कि मैं रेस्टोरेंट में खाने के बजाय घर पर खाना पसंद करूंगा। आई वुड रादर ईट एट होम देन एट अ रेस्टोरेंट। यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे, जब भी हम आई वुड रादर का इस्तेमाल करेंगे या वुड रादर का सब्जेक्ट प्लस वुड रादर का इस्तेमाल करेंगे, दैट टाइम पर देन इज कंपल्सरी विद द अनदर स्टेटमेंट जिसको हमने लेफ्ट किया है। By understanding these distinctions and practicing with examples, you can effectively use rather than, rather, and would rather in your spoken and written English. So hope so this video will be helpful for you. Keep learning, keep growing.